जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वजी हसन अलवी एडवोकेट इज हियर। टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लॉ। बड़ा हॉटेस्ट टॉपिक है। जो भी बंदा जो है वो लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, बंडल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इस बारे में कि एज लिमिट क्या है जी इसमें, और इंटर में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, और इसके अलावा लैट क्या है, उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, उसकी अटैम्प्ट्स कितनी हैं। तो इस सब क्वेश्चंस को जो है ना, इन सब क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रमज़ान है, सबको रोज़ा लग रहा होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बिल्कुल छोटा सा जो है ना टाइम में जो है इस सारे को कवर कर सकें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है ना इंटर होना चाहिए, और इंटर में आपके मार्क्स जो हैं वो 45% से अबव होने चाहिए। इससे बिलो अगर होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। जैसे इंटर क्लियर हो जाता है उसके बाद आपकी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है लैट। तो लैट में जो है आपके 50% मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो लैट जो है हर साल तकरीबन 2 से 3 दफ़ा कंडक्ट होता है, HEC कंडक्ट करती है, और इसमें 50% जो है मार्क्स हैं। और इसमें पहले 3 अटैम्प्ट्स थी कि 3 अटैम्प्ट्स दे सकते थे, उसके बाद जो है 4th अटैम्प्ट इसमें नहीं थी। अब जो है वो अटैम्प्ट वाला सीन ख़त्म कर दिया गया, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। जैसे ही आपका लैट क्लियर हो जाए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि एज लिमिट पहले तो थी 26 ईयर्स, लेकिन रिसेंटली जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एज लिमिट को तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आपको ये चीज़ बड़ी मद्देनज़र रखनी होगी कि आपका जो सेशन है, लाइक जो आपने इंटर जो आपने क्लियर किया हुआ है वो आपका 2017 से ऑनवर्ड होना चाहिए। 2017 से प्रीवियस जो भी इंटर क्लियर होगा वो इसमें जो है एलिजिबल नहीं होगा लॉ में एडमिशन लेने के लिए। तो देन जो है इसमें हमने सेशन की भी बात कर ली, इंटर में मार्क्स की भी बात कर ली, लैट में मार्क्स की भी बात कर ली, उसकी अटैम्प्ट्स की भी बात कर ली। इसमें लैट का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लैट को ना बड़ा हवा बनाया होता है लोगों ने कि लैट पता नहीं क्या चीज़ है। तो लैट वेरी सिंपल चीज़ है। आप जो इंटर तक एजुकेशन हासिल करते हैं उससे रिलेटेड ही बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका 15 मार्क्स का जो है वो ऐसे है। आप उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर की होती है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट मीन्स वो कोई भी टॉपिक आपको दे देते हैं, उसके बारे में पूछते हैं जी आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, पर्सनल स्टेटमेंट क्या है आपकी उसके बारे में। तो आपको 10 नंबर का वो अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो यानी लैट में 25% जो है आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें 15 नंबर का ऐसे है, और 10 नंबर की जो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। उसके अलावा 75% जो है वो ऑब्जेक्टिव के हैं। ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट जो है चीज़ें, लाइक इस्लामिक स्टडीज़ है, उसके कुछ MCQs पूछे जाएंगे वेरी बेसिक। लाइक अगर आप अपने अकायद जो हैं उन पे बात कर लें, जो अरकान इस्लाम है उन पे बात कर लें, वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें, इस्लामियात में, तो आपका वो पोर्शन क्लियर हो सकता है। फिर आपका सोशल स्टडीज़ जो है, पाकिस्तान स्टडीज़, उस पर बात होती है। इसमें मैथमेटिक्स के 5 नंबर का MCQ आते हैं, और इंग्लिश जो है उसके इडियम्स वगैरह इसमें आते हैं। तो ये रफली जो है हमने बात की है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लॉ। हाँ, बेसिक बात ये है कि 5 इयर्स लॉ है। अब जहाँ भी है ना, 2018 की जजमेंट है जस्टिस साकिब निसार साहब की, तो उसके बाद जो है लॉ पूरे पाकिस्तान में 5 इयर्स लॉ है। जो आपको बोलता है जी 3 ईयर लॉ है और 3 ईयर लॉ करवा रहे हैं, वो जस्ट धोखा है, फ्रॉड है, उनसे बचना है, वहाँ नहीं जाना है। जहाँ भी लॉ करना है आपने 5 ईयर प्रोग्राम है और 5 ईयर के तहत करना है। तो 5 ईयर लॉ है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। रफली आपको एक दफ़ा फिर बता देते हैं कि आपका इंटर क्लियर होना चाहिए, 45% मार्क्स अबव होंगे, नीचे वाला एलिजिबल नहीं है। 45% मार्क्स के बाद जो है एज लिमिट आ जाती है। एज लिमिट अब कोई नहीं है, लेकिन सेशन की लिमिट है कि आपका जो इंटर है वो 2017 से प्रीवियस नहीं होना चाहिए, उससे ऑनवर्ड होना चाहिए। देन लैट आ गया। लैट का हमने सिलेबस भी रफली डिस्कस कर लिया, उसके मार्क्स भी डिस्कस कर लिए। 50% मार्क्स होने चाहिए, अनलिमिटेड इसमें अटैम्प्ट्स हैं। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिल करे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।